तो ऐसे सिद्ध गुरु के पास जाके ही जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जैसे मानव बुद्धि में 3 गुण 4 दोषों का अधिपत है और उसके पास ये 3 गुण और 4 दोष का अधिपत ना हो, उसका ज्ञान इन तीनों के अंडर ना हो, तो जो इन चारों दोषों से 3 गुणों से जिसकी बुद्धि रहित हो और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे पूर्ण कामिल सतगुरु से जब हमारा मिलन होगा तो उसके ज्ञान से हमारी जीव माया जाएगी, जो किसी जप तप पाठ पूजा ये कर्म कांड से नहीं जा सकती, यात्राओं से नहीं जा सकती, क्योंकि वो फिजिकल एक ड्रिल बन के रह जाएगा, शरीर का जाना और शरीर का आना। इसलिए हम इन सब बातों की बाबा जी की कृपा से एक दिन जब हम पे पूरी कृपा खुश हो जाएंगे, हमारी यात्रा को सफल कर देंगे, कबूल कर लेंगे, तो फिर हमें वो ऐसे गुरु से मिलाएंगे, ऐसा ज्ञान हमें देंगे उनके माध्यम से कि हम फिर उनके दिव्य भगवत प्रत्यक्ष दर्शन, एक होता भाव दर्शन के सपने में आगे सात्विक, क्योंकि सारा दिन उनके बारे में सोच रहे थे, उनके ख्यालों में थे, तो जब सोए जैसे सारा दिन जो काम करो तो सपने वैसे ही रात को आते हैं। तो ये सात्विक माया के प्रभाव से भी हमें उनका भाव दर्शन हो जाता है, लेकिन वो भव्य दर्शन नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तीसरी आंख चाहिए, दिव्य अंतःकरण चाहिए। अर्जुन नहीं देख पाया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तब देख पाया। मीरा को जब दिव्य दृष्टि दी तब पता चला रविदास जी कौन है। शबरी जितने भी महापुरुष थे, भाई लैना जी को जब गुरु नानक जी ने नारियल पतास से 5 रुपए रखे, तब दूसरा गुरु नानक उनको बनाया। तो ये उनका प्रवचन सबसे पहले चाहिए, जो सिद्ध है, जो पूर्ण है, तभी ये त्रिशूल आत्मा परमात्मा माया जब पैदा करने वाला, प्रकट करने वाला, जहाँ इस सृष्टि का प्रलय करने वाला, का विनाश करने वाला, वो शक्ति उस शिव तक किस तरह से चिमटा और ये धूणा यहाँ तक पहुंचा जाएगा, इसका ज्ञान हमें एक सिद्ध गुरु से, बाबा जी की कृपा से वो मिलाएंगे, उनके आगे नारियल रखें, प्रसाद दें, वो हमें देंगे। फिर जब हम प्रैक्टिकली साधना करने जाएंगे तो फिर हमें तब भी वो गाइड करेंगे। तो बाबा जी का दर्शन जो दिव्य और प्रत्यक्ष दर्शन, जिससे पैर के अंगूठे से लेकर सिर में एक बाल बाल तक करंट की तरह एक वाइब्रेशन जब होता है तो गुजर जाती है, वो आना बच रही है, उसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समझाने के लिए ये प्रत्यक्ष दर्शनों के विषय में ये शास्त्रों ने जो हल्का हल्का प्रकाश डाला है, वो तुमसे थोड़ा थोड़ा हमने सांझ किए इन प्रवचनों में। तो सिद्ध जोगी कोणाहारी जी का और बाबा जी ने अपने ओम जय श्री दियोड़ सिद्धाय मंत्रों से सिद्ध कर दिया है कि मैं, जब वो काली मूर्ति में बैठे हैं, मैं रहस्य हूँ, मुझे अपने अंदर पाओगे, बाजू में फोल्ड करने बैठे हो, तो अपने अंदर की तरफ आओ। उपनिषद अपने आप की तरफ, उपासना अपने आप के पास बैठ के अपने आप को जानना, तब हम कोणाहारी को जानेंगे। 108 मनके की माला के ऐसा गुरु पकड़ना जो एक 108 माणे का उपनिषदों का जिसके पास ज्ञान हो, जो तुम्हें बाहर को नहीं, तीर्थों पे नहीं, बाहिरंगी यात्राओं पे नहीं, 4 धाम की यात्रा कर लो, इतना माला कर लो, ये कर लो, इन सब कर्म कांडों में नहीं, तुम्हें आत्मा परमात्मा का उपदेश दे, तुम्हें अपनी तरफ, अपने मैं कौन, मेरा कौन, इसका ज्ञान दे, तो अपने अंदर जो तुम्हारे गुफा है वहां तक तुम्हें पहुंचाए। वहां आओ, माथा टेको, ये भावना से कि बाबा जी यहाँ आए थे, ये तीर्थस्थल है, पवित्र है, पावन है, उनके चरण, अगर तुम्हें पता है यहाँ चरण पड़े हैं, तो पहले ही जब तुम्हारा मन शुद्ध है, पवित्र पाक है, तो पहले कदम पे तुम उनकी वाइब्रेशन ऐसी महसूस कर लो, वहीं पे बैठ जाओगे, दूसरा कदम नहीं ले पाओगे। पर हर महीने, हर साल कई लोग इसी बात का अंकारा, हर साल, हर 6 महीने में जाते हैं जी, हर महीने शाह तलाइयाँ। तो तला, शाह मतलब बादशाह, सुल्तान मतलब शिव, और तला मतलब बेस, तो बेस मतलब ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान तो मिला नहीं, तो शाह तलाइयाँ शरीर गया आ गया, लेकिन जब इन बातों को समझाओगे तो जो शाह तलाइयाँ एक बार फिर जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो उसी दियोड़ सिद्ध के रंग में रंग जाते हैं। इसलिए कोई भोले भाले लोग बाबा जी की ऐसे ये कोणाहारी का मतलब नहीं समझते,
और वो समझते हैं पौराहारी एक अवस्था होती है। हमने पीछे प्रवचनों में बताया कैसे कुंडली जागरण करते करते हम पौराहारी अवस्था तक समझते हैं, तो समझ लेते हैं बाबा जी पौराहारी है तो इनकी पौन आएगी, जब चौंकी आएगी तो तब बाबा जी। पर बाबा जी ने क्या, ओम जय श्री द्योट सिद्धाय, मैं द्योट सिद्ध में अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। पर उनका शरीर शिव शक्ति वाला निर्वाण शरीर है, उनका कोई मायावी शरीर नहीं है। तो ये मायावी शरीर अगर उस शरीर से टच भी हो जाए तो इसका परमाणु बम के ज्यादा इसके चिथड़े उड़ जाते हैं। तुम्हें तो करंट ही सहन नहीं होता। अगर तुम किसी भी प्लग लगा उस पर उंगली डालो, करंट तुम्हें सादा खुशी से ही लोग मर जाते हैं कई बार कि तेरा 1 करोड़ निकला है लॉटरी, ले इससे मर जाएगा। जहाँ ज्यादा दुख से मर जाता है, एक्सीडेंट हो गया वो तो बच गया, वो मर गया सुनने वाला। तो ऐसे इसी दुनिया के झटके तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पौराहारी तेरे शरीर में आ गए, और ये सब तो एक बोली बाब वो ऐसा मतलब बातें करते हैं जो उनको अच्छा गुरु नहीं मिला, सिद्ध ज्ञान नहीं मिला। तो ये सब बातों से दूर हटते हुए बाकी जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, दुनिया वालों ये कामना करो जोगी नाथों फकीरों पीरों संतों का नाम बदनाम ना करो। तो बाबा जी द्योट से ओम जय श्री द्योट सिद्धाय बाबा बालकनाथ को मंत्रों में भी लिखा गया कि वो तो एक ज्योति है, वो तो एक प्रकाश है, वो तो एक ज्ञान है जो सतगुरु के माध्यम से हमें मिलेगा, जिसका क्या लो कि ये बाबा जी की पावन आ गई। बाबा जी कह रहे मैं खुद ही आऊंगा साक्षात, जहाँ मेरा रोटा और दूना लगेगा। और शंकर जी ने उनको वरदान दिया है शिव शक्ति में, कलयुग में तुम इसी रूप में स्थित रहोगे, बालक रूप में। जो वो गे 5 साल से घर चढ़ के चढ़े गए 12 साल महारत्नों के पास के, उनके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उनके शिव शक्ति का उनको वो है। लेकिन उनका रूप जैसे वो शिव शक्ति का रूप है, ऐसे ही आगे हम रब्बी उपदेश में सिद्ध करेंगे वेदों से शास्त्रों से बाबा जी के मंत्रों से ज्ञान से कि ऐसा धरती पे कोई नहीं है जिसके पास अंदर बाबा जी घुस जाए। और बाबा जी एक ज्योत है, ज्ञान है, प्रकाश है, जो ज्योत ज्ञान प्रकाश गुरु के माध्यम से, जैसे बाबा जी शिव शंकर के अवतार है, शिव शक्ति स्वरूप है, ऐसे ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो गुरु जो है वो शिव के रूप है, उन्हीं की गाइडेंस से अगर वो पूर्ण है, सिद्ध है, तो तब हम ये सब यात्राओं को कर सकते हैं, बाबा जी की उस द्योट सिद्ध गुफा तक पहुंच जाते हो। नहीं तो तुम जिसको जहाँ डिक्लेयर कर दोगे कि ये है, तो फिर तुम्हें उससे ही तुम्हें कृपा लेनी पड़ेगी। जो द्योट सिद्ध वाला कंसेप्ट है वो जीवन में तुम पे कृपा नहीं करेगा, क्योंकि बाबा जी शिव ने जिस रूप में उनको स्थित किया कलयुग के अवतारी द्योट सिद्ध के रूप में और ये ज्ञान के स्वरूप में, तो वो तुमने स्वरूप छोड़ दिया जो उनका ओरिजिनल है, अलौकिक है, भव्य है, दिव्य है, सच्चा है। और तुम्हें सही ज्ञान या सही गुरु या सही नॉलेज ना मिलने के कारण तुम्हें जहाँ भी तुम्हें आस्था होगी या जो भी तुमने समझ लिया, फिर तुमने उन्हीं को ही एक माध्यम बना लिया। तो उनके खुद की लाइफ में अगर हम देखेंगे, उनके पास देखेंगे बैठ के, तो तुम खुद जज कर लोगे कि बाकी जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य ये हो गया कि ओम जय श्री द्योट सिद्धाय बाबा जी के दर्शन का। तो उनका दर्शन पहले गुरु से ज्ञान पाना पड़ेगा, जिससे वो ज्ञान भी सिद्ध हो, जीव माया जाएगी, फिर गुरु की शरणागति करके उनसे शक्ति पाने की पड़ेगी। शिव शक्ति, दिव्य दृष्टि, प्रेम शक्ति, लादनी शक्ति, आनंद शक्ति, इसके कई नाम है। अंतरंगा शक्ति, प्रथम पुगाती सिमर भगवती शक्ति, नारायणी शक्ति, सर्व मंगल मांगलाय, मंगलकारी शक्ति, नारायणी शक्ति, जो बाबा जी हमें डायरेक्ट नहीं ऐसे किसी सिद्ध नित्य मुक्त महात्मा के रूप में प्रदान करेंगे। फिर एंड में हमें अपने वो दिव्य भव अद्भुत अलौकिक निर्वाण शरीर का दर्शन देंगे। वो शिव स्वरूप है, पर शिव से बड़ा गुरु ब्रह्मा है,
गुरु विष्णु गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद जी बुलाए। इसलिए गुरु, उसके पास 6 शास्त्रों का ज्ञान है, ये सारी नॉलेज है। तो बाबा जी के उस रूप का दर्शन कराने के लिए पहले कदम से लेके शब्द से शिव तक उसी की हमें जरूरत है। इसलिए गुरु का दर्जा बाबा जी ने, शिव ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने, ग्रंथों ने अपने से ऊंचा रखा, क्योंकि उन्हीं के पास ये सारा ज्ञान है जो हमें प्राप्त होगा। फिर हम साधना करेंगे तो हमें अपनी उनकी मंजिल प्राप्त होगी। इसलिए बाबा जी अपने उसी रूप में, अखंड ज्योति के स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में, शिव शक्ति स्वरूप अवतार थे। उनका जो शरीर है वो निर्वाण शरीर है। उनके कानों में से दूध निकला जब मुंदरें डाली, और जिनको तुम बांध लिया गए बाबा, उनके तो खून है भाई, जहां से मर्जी तुम देख लो, चेक करा आगे। तो इन सब बातों में नहीं फंसना है, अपने पौना हरि शिव शक्ति स्वरूप है। तो एक सच्चे गुरु से उनको अरदास करनी है, फरियाद करनी है, ताकि कलयुग के अवतारी हैं और कलयुग के हम जीव हैं। और कलयुग में रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना, कि सच्चा ज्ञान पूर्ण गुरु कौआ मोती खाएगा। हजारों की तादाद में कलयुग में डेरे बनेंगे, गुरु बनेंगे, रस होगा, लेकिन वहाँ ज्ञान, वहाँ रस नहीं होगा। जपजी साहब में भी ये बात लिखी है, जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा विजानी नाले चले सब कोए, चंगा नाम रखाई के जस की रत जगले, जे तिस नदरी न आया बात न पूछे कोए। तो रब्बी उदास सिर्फ मंत्रों को, ज्ञान को, सच्चा उपदेश को सच्चा तरह बयान करता है। कोई क्या कर रहा है ये हमारा काम नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या सिखाना है। जो बाबा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम अपने आराध्य इष्ट की, सतगुरु की, उस परमात्मा की सेवा उसी ईमानदारी से, आशा दी बार, चंडी दी बार, मतलब होता है ज्ञान, ललकार, सच्चा। बाबा जी ने कहा जटा, ज्ञान केश होते हैं ज्ञान, और जटा होती है पक्का ज्ञान, ज्ञान भी हो और पक्का ज्ञान भी हो। और जटा सिद्धि होती है, आत्मा से शब्द से शिव की तरफ ले जाने वाली, इस शोमनी मार्ग से मेरे तक आने वाली, ऐसा ज्ञान सुन के मेरी सिंगी तक, इस डमरू तक, और ये सब कुछ तुम जानोगे, समझोगे, पाओगे। तो ज्ञान भी चाहिए, परस पक्का ज्ञान चाहिए पक्के गुरु का। तो आगे हम स्पेशल एक रब्बी उपदेश बनाएंगे, जिसमें ये मंत्रों से प्रॉपर सिद्ध कर देंगे कि ऐसे ब्रह्म में फंसने की जरूरत नहीं, और ना ही कोई ऐसे ब्रह्म में फंसे। किसी को हाईलाइट करना, किसी का नाम लेना हमारा काम नहीं, क्योंकि कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर। पर ईश्वर ने जब हमारी दास की ये ड्यूटी लगाई है, तो सच बोलना हमारा फर्ज है। बुल्ले शाह ने अपने गुरु को बोला था, उन्होंने बोला था सच बोलेगा, दुनिया ऐसे कहेगी, वैसे कहेगी, ये कहेगी, वो बोल कहेगी। तो उन्होंने कहा कि मुर्शद साईं, मेरे को नॉलेज आपने जो दी है, आप सच्चे हो, और जो मुझे नॉलेज दी सच्ची, तो मैं अब सच ही बोलूंगा। कहता सच बोलना तो रोला पैदा है, झूठ बोलना तो कुछ नहीं रहता, कि झूठ मैं अब बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए सिद्धोगी बाबा पौना हरि, ओम जय श्री जोड़ सिद्धाय, जहाँ ओम जय श्री जोड़ सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथ है नमो नमः, ओम नमः सिद्धाय, उनके नाम का अलख। ये सब जो हमें शिक्षाएं देते हैं वो हमने आपसे सांझ की है। जीवन आपका है, मर्जी आपकी है, समझ आपकी है, आप किसी भी तरह से चलो। पर हमारी यही फरियाद है बाबा जी से कि आप अंधविश्वास से, भ्रम से आपको बाबा जी बचाएं, और आपको सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु दे के आपको निहाल करें, मालो माल करें, जिससे आपको अपने मानव छोले का ये जो लक्ष्य है प्राप्त हो जाए। बाबा जी का दर्शन कैसे होगा, संक्षेप हमने इसमें बताया। तो पहले से लेके एंड तक हमें गुरु चाहिए, और कुछ कुछ बातें जो हमें भ्रम से, अंधविश्वास से निकाल सकती हैं। हम जय श्री जोड़ सिद्धाय से सिद्ध किया। पौना हरि, जब हम पौना हरि मतलब कि पवन या चौकी, ये मतलब नहीं है पौना हरि। पवन गुरु पानी पिता, अब गुरु ग्रंथ साहब में बैठे सारे भक्त भी पौना हरि, पवन पुत्र हनुमान, ये तो इनकी भी कहेंगे चौकी आ गई। गुरु ग्रंथ साहब में जो भक्त है इनकी भी कहेंगे चौकी आ गई। तो इन सब बातों से समझो, शास्त्रों से, ग्रंथों से, सिद्ध गुरु से अपनी रहमत का, कृपा का रास्ता अपने हाथों से बंद ना करो। तो गुरु की कृपा, सच्चे सतगुरु की आप पे हो, यही हम फरियाद करते हैं। बाबा जी का ये पुत्र सच्चा ज्ञान घर घर तक पहुंचाओ। हमने जो बातें की
वो वेदों शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित की, हम जो कहते हैं उसको वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, श्लोकों से, इतिहास से सिद्ध करके आपको अगर किसी बात का भी आपको डाउट है या कंफ्यूजन है दिखाएंगे। लेकिन जो इस बात को जुटलाए उसको भी वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से इस बात को, उनकी बात को सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम शिष्य बन के उनसे सुनेंगे भी, लेकिन दुनिया, हर गुरु ये चाहता है दुनिया का कल्याण हो, उसको सच्चा ज्ञान मिले, उसका मानव चोला व्यर्थ ना हो। इसलिए बाबा जी सब पे कृपा करें, रहमत करें और सबको सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। उनके नाम पे ब्रह्म या अंधविश्वासों या भीड़ देख के या रश देख के हम सिर्फ गुमराह ना हो जाएं। उनके श्लोकों को, उनके मंत्रों को, पौणाहारी, दूधाधारी, जटाधारी नाम को, दूधाधारी को सिर्फ ये मत समझ ले कि दूध चढ़ता, दूध आहार, दूधाधार का मतलब दूध उनका आहार है, लेकिन उन्होंने तो कुछ खाए मार के, जब उन्होंने चिमटा मारा लस्सी भी निकाल दी, उन्होंने रोड भी निकाल दी, क्योंकि वो पौणाहारी है, पौणाहारी अवस्था में कुछ खाना है। तो ये सारे जब तुम प्रवचन सुन लोगे तो तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें अपने आप ही गवाही देगी कि ये बिल्कुल जो बात है एक एक वो सच्ची है। तो बाबा जी सब पे कृपा करें। जगारा पौणाहारी दा बोल सांचे दरबार की जय। ये था एक संक्षेप प्रवचन। हम बहुत सारी बातें और भी कहना चाहते हैं, लेकिन और बाकी उपदेश रब्बी उपदेशों के माध्यम से कहेंगे। तो फिर ये बात भी हम इन डिटेल आप कमेंट करके बताना नीचे, जिनको अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉपर इसी पे ही हम प्रवचन बना देंगे और सिद्ध कर देंगे कि पौणाहारी बाबा जी किस तरह से हमें दर्शन देंगे, मिलेंगे, उनका चौकियों से आना या उनका पवन के उलारे से आना, इन सब बातों में जो ज्ञान है वो क्या है, दिव्यता क्या है, तो किस तरह से हमने इन बातों को समझ के उनके तक पहुंचना है और उनकी कृपा पानी और ब्रह्म से, पाखंड से, आडंबर से या खुद को गुमराह होने से बचाना। ये जन्म अनमोल है, हमें 84 लाख दुनियों के बाद मिला। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, ज्ञान सुनना है, पक्का ज्ञान सुनना है और ये सब बातों में दिव्यता है जो उसको प्राप्त करनी है और बाबा जी से उनका प्रेम, दर्शन, सेवा, कृपा मांगनी है और अपने अंदर की इस यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करना है और उनके रंग में रंग जाना है। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सत्कार।